से जुड़ी हुई बता दें, नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि नायब सिंह सैनी का ही चेहरा सामने रखा गया था हरियाणा चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से, और ये कहा गया था कि आपको बता रहे हैं, विधायक दल के नेता चुने गए हैं नायब सिंह सैनी, जिसके बाद से मुख्यमंत्री पद का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, इससे भी ये स्पष्ट हो गया है कि अब शपथ ग्रहण भी नायब सिंह सैनी ही करेंगे। यानी अब देखिए, इस बीच आज ये फैसला आना था कि विधायक दल का नेता कौन होगा, और विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम चुन लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे हरियाणा, और साथ ही इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हरियाणा की तस्वीर है, और इससे इनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे पर्यवेक्षक के तौर पर, और इसी दौरान नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हरियाणा में सियासत जहां से शुरू हुई वहीं पर आकर के फिलहाल पूर्ण विराम लगा है, और पूर्ण विराम लगे भी क्यों ना, क्योंकि सियासत के चाणक्य अमित शाह ने मोर्चा जो संभाला था, नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और आज विधायक दल की बैठक में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को ही सर्वसम्मति के साथ विधायक दल का नेता चुन लिया है। यानी कि तस्वीर साफ है, हरियाणा बीजेपी का आदेश कि नायब सिंह सैनी ही कुर्सी पर आसीन होंगे। कोई कितना भी पुरोधा हो, दावा करता रहे तो करता रहे, लेकिन जनादेश नायब सिंह सैनी के साथ, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, इसीलिए विधायक दल की बैठक में सामंजस्य बनाने का काम यहां पर हरियाणा के पर्यवेक्षक नियुक्त हुए बीजेपी के पुरोधा और चाणक्य अमित शाह ने किया है, और उनके साथ में मौजूद थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, और इस दौरान उन्होंने पुरजोर तरीके से संतुलन स्थापित करने का काम किया। जितनी भी असंतुलित आवाजें उठ रही थी, उनको बैलेंसिंग इक्वेशन में चेंज किया है अमित शाह ने। यही अमित शाह का जादू है, जहां खड़े होते हैं वहीं सब कुछ सपाट और समतल कर देते हैं। अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है, और इसी के साथ क्लियर हो गया कि हरियाणा के सीपे सलार कोई और नहीं बल्कि नायब सिंह सैनी ही होंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अमित शाह की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। बता रहे हैं, और आज विधायक दल का नेता बीजेपी की ओर से चुना जाना था, क्योंकि आज पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पहुंचे हुए थे, और साथ ही आज ही ये फैसला आना था विधायक दल के नेता के तौर पर किसे चुना जाएगा, जिसके बाद से नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया, और जिस भरोसे के तहत में आम जनता के सामने एक नाम रखा गया था मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब देखिए उसी भरोसे के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई जा रही है। और साथ ही बीजेपी ने अपना स्टैंड पहले भी क्लियर किया हुआ था चुनाव के दौरान भी, कि चाहे दावेदारी किसी की भी रहे, नायब सिंह सैनी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा गया है तो फैसला भी उन्हीं को लेकर के सामने आएगा। और साथ ही साथ आप ये देखिए, कहना चाहता हूँ, पूरे देश भर में 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, एमएसपी पर
सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के शासन में। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने था, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी, ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज मैं फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। इसमें किसी को हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से। सिंह सैनी के सरल और सहज अंदाज ने जिस तरीके से जनता का रुख बीजेपी की तरफ एक बार फिर से मोड़ा था और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बहुत ही अल्प समय में सारा दारोमदार नायब सिंह सैनी ने अपने कंधों पर लेते हुए पार्टी आलाकमान की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी गई उसको पुरजोर तरीके से पूरा किया, निभाया। और ये परिणाम, ये फल नायब सिंह सैनी के हिस्से में आया है। विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया गया है नायब सिंह सैनी को। और तस्वीर साफ, और आप तस्वीर भी देख पाएंगे कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी को गुलदस्ता दिया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद उनको गुलदस्ता दे रहे हैं। विधायक दल का नेता चुना जाना, इंडिकेशन साफ है, मुख्यमंत्री वही होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद सिंह ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तस्वीर लग रहा था कि कुछ और होगी, लेकिन अमित शाह जहां खड़े होते हैं तस्वीर जो वो चाहते हैं, जो आलाकमान चाहते हैं, वही होती है। तो चुनाव से पहले भी चेहरा वही था, चुनाव के बाद भी चेहरा वही है। पूजा, सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि हमारी खबर पर मोहर लगा है। पिछले 2 दिन से हम लगातार बता रहे थे कि नायब सिंह सैनी, जो कि वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनको ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और आज विधायक दल के नेता चुनने के बाद कल वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एक बार फिर हमारी उस खबर पर मोहर लगा दी है बीजेपी आलाकमान ने। और लगातार जो कई कयास लगाए जा रहे थे कोई मुख्यमंत्री और हो सकता है, वो उसको लेकर बीजेपी की जो बात की है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी है जो मानी जाती है कि एक डिसिप्लिन्ड पार्टी होती है। और आलाकमान यानी बीजेपी की बड़े नेता के साथ साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो कि ब्लॉक स्तर पे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। और जैसे ही एक बार पहले ऐलान करा गया था कि नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे और हमारा चेहरा होंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान, उस वक्त से ये तकदीर क्लियर होनी शुरू हो गई थी। बीच में कई नेता ऐसे आए जिन्होंने अपनी भी दावेदारी ठोकी, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का नाम पर्यवेक्षक के तौर पर आया, दरअसल आप कई विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव देखा होगा, तो पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह कभी नहीं जाते थे। पहली बार पर्यवेक्षक के तौर पर वो गए हैं। उनके साथ सीएम मध्य प्रदेश मोहन यादव भी हैं। उस वक्त ये चीज़ स्पष्ट हो गई थी कि तमाम वो आवाज़ें जो आसपास से आ रही थी वो तुरंत बंद हो जाएंगी। और जैसे ही अमित शाह वहाँ पहुँचे, विधायक दल की बैठक शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर मुहर लग गई। यानी खबर मतलब न्यूज़ इंडिया और हमारी खबर पर मुहर लगाने के साथ ही अब कारवा आगे बढ़ता हुआ, यानी विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को, जो कि वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। और कल यानी 17 तारीख को उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी है, उनके साथ उनकी कैबिनेट भी शपथ लेगी। तो ठीक है आनंद, मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा तो स्पष्ट हो गया है। विधायक दल का नेता जब चुन लिया गया नायब सिंह सैनी को, कल शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। ऐसे में अब उन नेताओं का क्या, वो नाराजगी दूर करने के लिए क्या कुछ कदम अब बीजेपी की ओर से उठाया जाएगा? क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि जब अमित शाह पहुंचते हैं और वहां जब वो अपनी बात रखना शुरू करते हैं तो बाकी सभी लोग चुप होकर उन्हें सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उन्हें क्या आदेशों का पालन होता है। तो फिर ऐसे में जो नेता नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर कैसे होगी? देखिए, कई जिन नेताओं की आप बात करें उनसे लगातार बातों का सिलसिला शुरू है और उन्होंने अपनी नाराजगी को लेकर बैकफुट पर हैं। उन्होंने
इस फैसले का स्वागत किया है और कहीं ना कहीं पार्टी ने भी उनका औरा समझते हुए, यानी उनका वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व समझते हुए उन्हीं के अनुसार उनको आगे पार्टी में, संगठन में पद देने को लेकर आगे बढ़ चुकी है। और कहीं ना कहीं वो जो नेता, जैसे अनिल विज की बात कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं प्रदेश में, तो उनको लेकर बीजेपी पहले ही बातचीत कर चुकी है उनसे। अब इस फैसले के साथ वो भी बीजेपी के साथ है और आगे कुछ हो सकता है तो संगठन में उनको लाने को लेकर बात चल रही है। अभी इस वक्त पूरी बीजेपी एक साथ है। जो फैसला है वो बड़ा है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सरकार तीसरी बार रिपीट करी हो। बीजेपी इस वक्त पूरी कॉन्फिडेंट है और अपने आत्मविश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज विधायक दल का नेता चुना गया है। नायब सिंह सैनी को कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और तीसरे टर्म के लिए बीजेपी एक बार फिर आगे बढ़ चुकी है और अपनी तमाम चीज़ें, अपनी पॉलिसीज़ और प्लानिंग के तहत जो उसने इम्प्लीमेंट किया था पिछले 6 महीने में, क्योंकि जो 6 महीने का समय था वो नायब सिंह सैनी के लिए बहुत ही कांटो भरा समय रहा। जो एंटी इनकम्बेंसी थी बहुत ज़्यादा थी, उसको हटाते हुए पार्टी की पॉलिसीज़ जनता तक ले आते हुए, जनता तक आपने देखा कई बार ऐसे फैसले हुए कि नायब सिंह सैनी जनता के बीच गए, जनता की अपनी पॉलिसीज़ बताई, अपनी प्लानिंग बताई, क्या कैसे करेंगे। विधानसभा में रखा जाति समीकरण, तमाम अलग अलग समीकरण को। बिल्कुल आनंद, आपका रुख करते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी। उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्ण पाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के, उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आए कि सूबे में हमारी जो योजनाएं हैं उन पर जनता ने मुहर लगाई है और जनता ने हमें सर आंखों पर बैठाया है। लेकिन इस बीच सुरभि, इन तस्वीरों में खास बात देखिए कि किस तरीके से जो मनोहर लाल पिछले चुनावों में प्रचार के दौरान 3 से 4 रैलियों में गायब नजर आ रहे थे, नदारत नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि अमित शाह के साथ तक उन्होंने मंच शेयर नहीं किया। आज मनोहर लाल रिटर्न्स है तस्वीर में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखिए, कहीं ना कहीं इसी वजह से ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का जादू यहाँ भी चल चुका है। यानी जो चाणक्य नीति के लिए वो जाने जाते हैं, उस नीति को वो यहाँ भी आजमा चुके हैं। और साथ ही अब हरियाणा की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसको लेकर हाईकमान की ओर से फैसला लिया गया था, और बच्चों का वो रिजल्ट क्या है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट क्या है वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को
भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। नायब सिंह सैनी को साफ तौर पर आप सुन रहे थे, जो वादा बीजेपी ने किया वो वादा बीजेपी निभाएगी। अब नायब सिंह सैनी का एक पक्ष समझिए जिसका फायदा बीजेपी को सबसे ज्यादा इन चुनावों में हुआ। हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव रहे हैं, लाडवा से विधायक चुने गए हैं, तो किसान मोर्चा के महासचिव होने का फायदा सबसे ज्यादा नायब सिंह सैनी को मिला है। और इस लिहाज से मिला है क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन में बिफर गए थे तमाम किसान और जनता भी, उनको एकीकृत करने का काम नायब सिंह सैनी ने किया है। आनंद जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। आनंद, आपके पास वापस लौट रहे हैं। नायब सिंह सैनी को भी आपने सुना, अमित शाह को भी आपने सुना, तमाम तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे होंगे। अभी मैं सुरभि से इसी बात का जिक्र कर रही थी, आपसे भी मैं इसी बात का जिक्र करूंगी। मनोहर लाल जो अलग अलग फ्रेम्स से आउट ऑफ फ्रेम हो चुके थे, लेकिन फिलहाल पिक्चर में उनकी एंट्री दोबारा हो चुकी है और अमित शाह के साथ ही एंट्री हुई है। अगर मनोहर लाल की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और वर्तमान में एक हैवी प्रोफाइल मंत्री भारत सरकार में मनोहर लाल हैं। आप अगर मनोहर लाल का आप तमाम ऑरा देखें तो कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड है वो संघ से जुड़ा है। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हरियाणा में, इन दोनों में अगर अंतर देखें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव वो रहा जहां संघ ने बीजेपी को लेकर 1100 से ज्यादा बैठकें की। परिणाम क्या हुआ आप सबके सामने है, जनता का समर्थन अपार मिला। दरअसल पूरी कवायद की अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ ने जो हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा, उसका नतीजा ये रहा कि तमाम विपक्ष आज हैरान है उस रिजल्ट से। आनंद, मेरा सवाल शायद आपने थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टूड कर दिया है, मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। मनोहर लाल मंच पर नहीं थे प्रचार के दौरान, 3 से 4 मेजर रैलियों में नहीं थे, जिसमें अमित शाह भी नड्डा की रैली थी, लेकिन आज वो फ्रेम में वापस आ गए। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए पूजा, अगर जो बीजेपी थोड़ा सा भी फॉलो करता है वो एक चीज़ समझता है कि बीजेपी की अगर एक रैली है, बड़ा नेता कोई दिल्ली से जा रहा, चाहे वो अमित शाह हो चाहे पीएम मोदी हो, तो जिसको उस रैली में बुलाया जाता है वो ही जाता है। और आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनके ही इन तमाम कुछ पिछले लोकसभा की रैलीज के बाद अब एक चीज़ बीजेपी में धीरे धीरे सामने निकल कर ये आ रही है कि तमाम जो रैलीज होती है जिसमें बुलाया जाता है वो नेता वहाँ जाता है, जिसको बुलाया नहीं जाता तो उस नेताओं की जिम्मेदारी ये रहती है कि उसको अपने प्रोटोकॉल के तहत अपनी एरिया में बीजेपी का प्रचार प्रसार करना। कई ऐसी रैली हमने लोकसभा चुनाव में देखी, कई ऐसी हमने हरियाणा चुनाव में देखी जहाँ ये चीज़ स्पष्ट थी कि कई बड़े नेताओं को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है पार्टी के प्रचार की, प्रसार की और उसके साथ साथ वो पॉलिसीज की। मनोहर लाल बड़े नेता है, 9.5 साल तक लगभग वो मुख्यमंत्री रहे, उनके ही कार्यकाल में ज्यादातर पॉलिसीज बनाई गई, उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उसके धरातल तक लाया गया। तो मनोहर लाल के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी क्योंकि कार्यकाल सबसे ज्यादा मनोहर लाल ने झेला था, उन्होंने किया था, तो उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी तमाम पॉलिसीज को जनता के बीच पहुंचाएं, उनसे उसका समर्थन हासिल करें और उसको पार्टी के ओर लेकर आए। वो चीज़ अब देखने को सामने मिली है, जैसे ही जीत हुई उन पॉलिसीज की जीत कहीं ना कहीं मानी जा रही। नायब सिंह सैनी ने काम किया, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण था कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद उनको दिल्ली लाया गया, दिल्ली में भी एक अच्छा खासा प्रोटोकॉल उनको दिया गया। एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया, इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी बनता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी चली थी तो उस वक्त भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं उस स्थिति को पहले ही भांप लिया था और यही वो कारण है जिस वजह से अचानक मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को रिप्लेस कर दिया नायब सिंह सैनी ने। और उसके बाद अगले चुनाव यानी इस बार के चुनाव के लिए भी नायब सिंह सैनी का चेहरा पहले ही चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर स्पष्ट कर दिया गया बीजेपी की ओर से। क्या जो एंटी इनकम्बेंसी बरकरार थी, बीजेपी को ये पूरा भरोसा है कि इन 5 सालों में उसे मेंटेन कर लिया जाएगा? देखिए, डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में एक चीज अटल सत्य है, वो है चुनाव जीतना। और तमाम पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो उस अनुसार अपनी रणनीति गढ़ती हैं और कोशिश करते हैं चुनाव जीतने को लेकर। जैसे इस चीज़ का इल्म बीजेपी आलाकमान को हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल को लेकर ज़्यादा है, उनसे वहां रिजाइन कराया गया, उनको दिल्ली बुलाया गया और उसके साथ एक नया चेहरा दिया गया। वो तमाम एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी ने खत्म की, क्योंकि अगर व्यक्ति खत्म होते ही उसकी एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती। ये कोई पहली बार नहीं है बीजेपी ने किया, इससे पहले भी एक लंबा इतिहास बीजेपी का रहा है। जहां भी बीजेपी को लगता है कि उसके कार्यकर्ता जो कि सत्ता में बैठे हुए, अगर उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है और चुनाव जीतने में डिफिकल्ट होगा,
तो वो तमाम प्रक्रिया को जाते उस व्यक्ति को हटा देता है, उसकी जगह नया चेहरा देता है। आप हरियाणा की बात कीजिए, चाहे बीजेपी के एमसीडी चुनाव की बात कीजिए, एमसीडी के तमाम पार्षदों को हटा के नए पार्षद लाए गए थे। जहां जीत हुई नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन ये बीजेपी का एक पुराना मेजर है जो लगातार वो उठाती रहती, कोशिश करती कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने को लेकर। अब 2 चुनाव की कल घोषणा हुई है, महाराष्ट्र में भी यही देखा जा रहा है कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको एंटी इनकम्बेंसी के चलते उस सीट पर बीजेपी को हार देख रही है। वो तमाम सर्वे जो बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, उनकी जगह पे नए कैंडिडेट को वहां टिकट दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी जो नया कैंडिडेट होता है उसके साथ लोगों की एक नई उम्मीद आती है, नई आशा आती है उसके प्रति। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि जहां भी एंटी इनकम्बेंसी उसको हटा के एक नया चेहरा दिया जाए। नायाब सिंह सैनी 6 महीने के कार्यकाल में लास्ट आए थे। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि जनता के बीच पहुंचे। वो पॉलिसी जो प्लानिंग राज्य सरकार की थी वो कहीं ना कहीं जनता धरातल तक नहीं उतर पा रही थी, उसको सीधे ग्रास रूट लेवल तक यानी जमीन पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचाई गई। उसको बताया गया कि क्या क्या सरकार ने पिछले 9 साल में किया है, उससे जनता का कितना फायदा है, ओबीसी समाज का कितना फायदा है, जातीय समीकरण का कितना फायदा है। प्रधानों को समझाया गया कि क्या क्या आपके लिए सरकार ने किया। तो तमाम उस चीज़ों का असर देखने को मिला है। आरएसएस की बैठक एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के साथ नए मुख्यमंत्री की सोच, नया उसका कार्यशैली है, उसकी तमाम चीज़ें मतदान के दौरान दिखी है। जनता का जनाधार उनके साथ आया है और यही कारण है कि एक बार फिर बीजेपी ने नायब सिंह सैनी पर भरोसा किया है। उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के साथ आगे बढ़ाते हुए कल जब वो शपथ ले लेंगे तो एक बार फिर मुख्यमंत्री की दूसरी बार शपथ लेंगे, तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के लिए भी आज का दिन बड़ा है, बीजेपी के लिए भी आज का दिन बड़ा है और हरियाणा के लिए भी बीजेपी आज का दिन बड़ा है। बिल्कुल आनंद, आज का दिन बीजेपी के लिए हरियाणा में वाकई बड़ा है। और इन चुनावों में एक चीज और स्थापित हुई है आनंद, वो ये कि अगर ट्रेन को दौड़ाना है और डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार को चलाना है तो पटरी में पैरेलल बीजेपी और आरएसएस दोनों होनी चाहिए। ये सिद्ध किया है इन चुनावों ने, क्योंकि आरएसएस खफा हुई तो अयोध्या में चुनाव हार गई बीजेपी, लेकिन आरएसएस वापस से पाले में आई और साथ चलने लगी, हमसाया हो गई। तो नतीजे हमारे सामने हैं, सारे एग्जिट पोल धराशायी हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पंडित से पूछो इस चीज़ को लेकर तो उनका जवाब एक ही होता है। मैं भी कुछ दिन पहले किसी बड़े नेता के साथ बैठा था तो मैंने भी इस चीज़ को लेकर उनसे जब जानकारी मांगी तो उन्होंने भी एक शब्द मुझसे बोला, मैं वो आपसे दोहराता हूं। उन्होंने साफ कहा था कि एक नेता चाहिए होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपना उसका एक ऑरा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता है बीजेपी के जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध यानी पॉपुलर नेताओं में से एक है। वो जहां भी बोलते हैं, जहां खड़े होते हैं, एक अच्छी खासी भीड़ वहां उनको सुनने को आती है। और उसके साथ जो आरएसएस है, आरएसएस एक बैकग्राउंड है, वो कार्यकर्ताओं की टोली है जो बिना किसी निष्ठा के काम करती है। बीजेपी के लिए जो घर से वोटर को वोटिंग यानी बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी आरएसएस की होती है। दो चीजें अगर किसी भी पार्टी में अच्छी हैं, एक बड़ा पॉपुलर लीडर जैसे बीजेपी के पास पीएम मोदी है, और दूसरा आरएसएस के पास वो स्वयंसेवी संघ के लोग, कार्यकर्ता जो कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। चुनाव के दौरान, चुनाव में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि तमाम जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके बीच जाएं, उनको घर से निकाल के वोटिंग बूथ तक लाएं। बूथ में लाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। जिस पार्टी के पास ये दोनों ही कार्यकर्ता बड़े कुशल होते हैं उसकी जीत सुनिश्चित होती है। यही कारण है कि अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में नेता नरेंद्र मोदी थे और आरएसएस की 1100 से ज्यादा बैठक अलग अलग हिस्सों में हुई, जिसका फायदा आपने देखा। वो तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। हरियाणा के पहली बार तीसरी सरकार बनी है नायब सिंह सैनी की, यानी कहे बीजेपी की तीसरी बार रिपीट करी, क्योंकि 2 बार पहले कांग्रेस की थी, उसके बाद 2 बार बीजेपी की थी। अक्सर ये हरियाणा के इतिहास में ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तमाम आंकड़े सटीक बैठे, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि परिणाम हिस्टोरिकल है। जी बिल्कुल, परिणाम हिस्टोरिकल है। बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सुरभि मेरी सहयोगी कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने मौजूद है। तो फिलहाल देखिए, नायब सिंह सैनी के सियासी सफर का जब हम चर्चा करते हैं, जब इस पर बातचीत होती है, तो फिर ये जानना जरूरी होता है कि अब तक का ये सफर उनका कैसा रहा है। अंबाला जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाले हैं नायब सिंह सैनी और 1996 में बीजेपी से सियासी सफर की उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। 2002 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भी बने।
2005 में बीजेपी अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने और 2012 में अंबाला के जिला अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े और जीते भी। साल 2016 की बात करें तो इस दौरान हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बना दिए गए नायब सिंह सैनी 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। 27 अक्टूबर 2023 को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया, जबकि 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम सामने आया। 2024 में कुरुक्षेत्र के लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और साथ ही यहां पर भी उन्होंने बाकायदा जीत हासिल की और इसके बाद से अब देखिए आज उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, यानी नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस दौरान एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। तो ये अब तक का उनका सियासी सफर है।